राम राम जी सारा ने। तो आज की कहानी है पाप पुण्य और भगवान। देखो ये पाप के हुआ है, पुण्य के हुआ है और भगवान के हुआ है। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने में के कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में या तो आप मेरी सुनना या आप अपनी सुनाना। अजीब सी बात थी। सेठ जी ने भी गुस्सा आ गया। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन मगन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़ कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना दे। तू मेरी क्या सुनेगा? बस तो मैं तेरी सुनूंगा। सेठ बड़ा राजी होगा न बोलिया कि तू ये सुना आज तो। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं सुनी? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था, इसलिए हाँ कर दी थी। तू जा ही ब्याड़ित है। मजदूर बोला, सेठ जी अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। अब जब किसी ने न्यू कह दे तू कल न मर रहेगा तो आदमी क्या करेगा भाई? गुस्सा ही होगा ना, लाल पीड़ा हो जाएगा तो कि इसने केक बेरा। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ो दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब अभी भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी ही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अभी भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाए क्या कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। देख लो ही। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझे से पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्यथा होते देखा है कि यहाँ पर भी अन्याय, कि धरती पर तो अन्याय हुआ है कि याडा भी अन्याय हुआ है। यमराज ने सोचा, बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे और मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ की को वर्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। वर्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। कहा वर्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और वर्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए।
ये भगवान के आगे डटने की किसमें हिम्मत है। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, हाजी साहब मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सदगुरु मजदूर जो तेरी अंतिम समय में भी तेरी कल्पना कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहते हो। मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए हैं। इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कद काम आ जावे। देख लो भाई, कहानी बढ़िया है। के मतलब लगड़ा इस कहानी का मेरे ती कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा तो यो समझ में आया है कि अगर हम यूँ कह देते ना कि पुण्य का फल भोगना चाहा तो उसकी दे दें, तेरे पाप तो फिर भी उसने भोगने थे। ये पाप भोगेगा तो उसका पाप तो होना ही नहीं देवे ना, भगवान मिल गया उसने।